जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोटवार का बर्खास्ती का बहाल करना होगा, भीमसेन को बहाल करना होगा। हमारे कोटवार साथी पर अन्याय करना बंद करो, हमारे कोटवार साथी पर अन्याय करना बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 की खबर। मैं अभी मौजूद हूं दुर्ग में हिंदी भवन के सामने और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये एक बैनर लगा हुआ है, हड़ताल हड़ताल हड़ताल, कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। तो दुर्ग के सारे कोटवार अभी बैठे हुए हैं यहाँ हड़ताल पे और हड़ताल का विषय ऐसा है कि एक कोटवार को जो जैसा बताया जा रहा है इनको कर दिया गया है इंस्टिगेट, इनको हटा दिया गया इनके काम से और इनकी जगह पे दूसरे कोटवार की नियुक्ति की जा रही है। जबकि इनका कहना ऐसा है कि शासन ने ये बताया हुआ है कि अभी स्टे लगा हुआ है। विषय सारा ये था कि लगभग 1 साल पहले गौरागौरी में गांव में एक विवाद होता है। विवाद के बाद में इनके परिवार को घसीटा जाता है, उस विवाद में केस होता है और केस के बाद में फिर बैठक होती है 2 माह बाद और लगभग मार्च में 2024 में इन्हें हटा दिया जाता है कोटवार के पद से। और इस बात को लेकर पहले धमधा तहसील फिर दुर्ग जिला अब कोटवार संघ इस लड़ाई को आगे लड़ने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। तस्दीक से जानते हैं सारा विषय क्या है। हमारे साथ वो कोटवार मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी। भैया क्या नाम? मोर नाम है भीमसेन, खिलौरा खुर्द के कोटवार रहे हम हैं। क्या हुआ था, सारा विषय बताओ पूरा। वो में हमार बाप बेटा में वाद विवाद हो गए थोड़ा से, तो हमार बाप बेटा में लड़ाई हो गए मारपीट टाइप में, है ना। तो गांव वाले मन हमार जन बात रही से आवाज तेला सुन के वो गांव के लड़का मन मोर घर द्वारी में से और घर द्वारी माँ के वो मन गाली गलोच है जगम करत हो, गौरी गौरा मारे है ऐसे। अब वो मन हमर लड़का ला छुड़ाए बर धक्का मुक्की करीन है। अब वो बोलते मोर यहाँ लड़का भाई मैं तुम्हारे से बात विवाद नहीं है, मोर बाप बेटा बात विवाद है, तू मन लग गाली गलोच नहीं करत हो, तू मन मोल धर पकड़े मत करो, धक्का धूमी मत लगाओ ऐसे करके मोर लड़का बोली। तो वो मन अनसन गाली देख चालू करी तो बोलते भाई ते मोल गाली गलोच काबर देता, तो वो मोल लड़का गाली गलोच कर दी। तो वही में वो लड़का ला मार पीट करी। आपके पर आरोप लगाया जा रहा है कि गौरा गौरी जो था वहां विराजित किए थे उसको आप क्षति पहुंचाए हो, उसको तोड़े हो आप? नहीं नहीं, वो क्षति वो जबरन मोला फंसाए के लिए मोल लगाए है गाँव। जहाँ गौरा गौरी विराजित किए थे उस तरफ आप लोग गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपने घर के दरवाजे पे थे। तो जब पुलिस के सामने विषय प्रस्तुत किया गया कि आपने गौरा गौरी को क्षति पहुंचाई है, तोड़ा है, तो उन लोगों ने इस बारे में कुछ सबूत पेश किया था क्या? नहीं, कोई सबूत नहीं पेश करे। ठीक, तो ये सारा विषय हुआ। इस विवाद को लेकर फिर आपको बर्खास्त किया गया। ओकर बाद में गांव मीटिंग हुई से, गांव मीटिंग होए के बाद में ना ये मन पूरा गांव भर में मीटिंग करके एक लेटर बनाए हैं तहसीलदार के लिए कि ये कोटवाल मने हटाना है ऐसे करके, है ना। गांव भर के दस्तखत करे है। ओकर बाद वो तहसीली में दिस कागज ला तहसीली में नवंबर और दिसंबर वो केस दबे रही कागज है। मोर जब 12 जनवरी के नोटिस है तो मोर जानकारी हुई से कि गांव वाले मन मोर पर केस करे हैं, तो मैं वहां गया। तो अभी आपके, चलो ठीक, समझ गए सारा विषय। अभी आपकी मांग ये है कि आपको वापस वहां पर बहाल कर दिया जाए। पर जब आप जैसा बता रहे हो कि पूरा गांव आपके विरोध में है, पूरे गांव के विरोध के बाद में अगर बहाली कर दी जाए आपकी, तो आप कैसे काम कर पाओगे? शासन के हम काम करबो, गांव में काम करबो। हमरा आपको सही में ऐसा लगता है कि सही में गांव वाले आपके विरोध में सबके सब? अब वो दुश्मनी, अब इसको छुड़ाना, आपकी दुश्मनी कुछ लोगों से हो सकती है, 2, 5, 10 लोग होंगे, पर क्या पूरे गांव से आपकी दुश्मनी है? पूरा गांव आपके विरोध में है क्या? वो गांव मीटिंग हो के चीज करेगी ना सर, वो कहा वो कोतवाल के संग नहीं देना है, जो कोतवाल के संग दी वहाँ गांव नियाव पंचायती करे जाए, ये वाले दबाव पूर्ण से वहाँ मीटिंग हो है, बातें है। और कुछ बात चिपकाएंगे क्या है सारा विषय?
सर ये बात ये है कि हमारे धमधा तहसील में हमारे खिलोरा खुर्द की जो कोटवार हैं भाई भीमसेन जी, गांव में रहना एक ऐसी है कि हर किस्म के आदमी से हमको मुकाबला करना है, हर की बातें को ध्यान में दे करके। दूसरी बात, कोटवार एक ऐसा शख्सियत है, शासन के जितने भी विभाग है, चाहे वो आंगनबाड़ी से होकर, मितानी से होकर, स्वास्थ्य विभाग हो, राजस्व विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो कोटवार के बिना पूरा कार्य कर सके। इसलिए कोटवार को हर कोई वापरने की कोशिश करता है। साथ ही ये होता है कि हम लोगों को मालगुजारी जमाने से लेकर के कहीं कहीं मालगुजारी जमीन मिला है, पारिश्रमिक के रूप में हमारे जो पूर्वजों ने दिया है, और बाद में हमको शासकीय सेवा भूमि जो मिला है। अब वो ऐसी जमीन थे जिसमें किसानी करना संभव नहीं था, तो हम लोगों ने मेहनत कर करके उसको खेती के लायक बनाया और सारी पूंजी लगा करके जीवन के परिश्रम करके हमने उसको खेती करना कब शुरू किया। अब जब खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे आमदनी स्वाभाविक है और उसी तरह हमारे जो परिवार जो है अच्छे से चल रहा है, उसमें गुजारा कर रहे हैं। अब दिनचर्या को देखते हुए लोगों को, केवल गांव वाले लोगों के केवल मन में यही है कि हमारे कोटवार है, हमारे नौकर है और ये हमसे ज्यादा बढ़ रहा है। अब बताइए, हम मेहनत के बलबूते पर शासन के काम करते हुए, अपनी वफादारी निभाते हुए अपनी पूरा ड्यूटी कर रहे हैं। और एक बात और है सर कि कोटवार की ड्यूटी जो है 24 घंटा, बाकी विभाग में तो एक समय रहता है, निर्धारित रहता है, लेकिन कोटवार की ड्यूटी चाहे वो आगजनी हो या प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी कार्य में जहां भी हो, तो कोटवार को हर समय अपना ड्यूटी निभाना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ हम समय निकाल करके जो खेती बाड़ी मिला है हमको जमीन, उसमें हम अपने मेहनत लगा करके मजदूरी करके खेती कर रहे हैं। अब उससे हमारी आमदनी हो रही है, हम लोग कुछ परिवार अच्छा पहले की अपेक्षा थोड़ा से संभल रहे हैं खेती की बदौलत। इस विषय को लेकर आप लोग हड़ताल बैठे हैं, वो सारा विषय क्या है? हाँ, अब ये मुख्य विषय पर आ रहा हूँ। ये क्या है, गांव में हमारे भीमसेन भाई जो है, एक घर के वह हरिजन परिवार है और उसमें वो अपना खेती के बदौलत मेहनत करके कुछ खा कमा रहा है। साथ ही अब उनके जो आमदनी को देखकर गांव वाले लोग कहीं ना कहीं उनके मन में एक ईर्ष्या की भावना है कि ये नौकर है, छोटे से नौकर, और हमसे आगे बढ़ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं मुख्य रूप से ये जो भावना जुड़ी हुई, और इसी बात को लेकर के उसके आपसी विवाद, जो पारिवारिक विवाद है, घर के चलते अपने घर में कुछ बातचीत हुए, उन बातों को लेकर के गांव वाले लोग पूरा लामबंद होकर के तहसील कार्यालय पहुंचे और कहीं न कहीं तहसीलदार से मिल करके हमारे भीमसेन भाई के खिलाफ जो कुछ भी बातें कही और उनको बिना सूचना दिए, बिना उनकी जांच किए पूरा नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया है। अब बताइए, जब नौकरी से बर्खास्त करता है तो कहीं ना कहीं तो उसको कुछ जांच होना चाहिए, नियम के अनुसार से कानून जो भी है, तो उसके लिए कुछ नहीं किया, डायरेक्ट उसको बर्खास्त किया गया है। जब हमें इस बात की पता लगी तो पूरा संगठन जो है कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, सब कोई लामबंद हुए, विचार किए कि ऐसे में तो हर गांव की स्थिति ऐसी होगी कि गांव के लोग आएंगे और हर गांव में जाकर के हर अपने तहसीलदार को बताएंगे और कोटवार को निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भीमसेन भाई साथ न्याय हो और हर कोटवार के साथ न्याय हो। इसलिए कि हमारी जब गलती है ही नहीं, हमारी कोई कमजोरी है ही नहीं, बस अधिकारी के सामने जाओ और शिकायत कर दो, बस उसके बाद निकाल दो। ये कहाँ की न्याय भाई? तो इसलिए हम लोग सभी कोटवार मिल करके, और अभी तो हम लोग केवल दुर्ग संभाग से सभी कोटवार आए हैं। साथ ही हम चाहते हैं, ये अगर इसके हमारी जो बात है, भीमसेन भाई के अगर बर्खास्त को बहाल नहीं किया गया तो पूरे छत्तीसगढ़ लामबंद होंगे और हम अनिश्चित हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल तो करेंगे। आज एक दिन की हड़ताल पे आप लोग जा रहे हैं, अब आप इस विषय को समझने के लिए शासन को कितना समय देने वाले हैं और कब प्रदेश व्यापी हड़ताल करने वाले हैं? सर, हम लोग तो ऐसे 18 तारीख से बैठे हैं, धमधम हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन जारी है। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, अपर कलेक्टर साहब के पास हमारे जो कार्य है, जो कहना चाहिए मामला है, और उन्होंने हमें कहीं न कहीं आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी बहाल कर देंगे। तो हम इसी बात को अवगत कराने के लिए यहाँ एक दिवसीय हड़ताल पे आए हैं। अगर आज भी हम तो इस अल्टीमेटम में दिया था कि 2 तारीख तक के, 2 दिसंबर तक के अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारे भीमसेन भाई को बहाल नहीं किया जाता है, तो हम लोग एक दिवसीय यहाँ दुर्ग में हड़ताल करेंगे। साथ ही अब पूरे छत्तीसगढ़ व्यापी हड़ताल ये भी करेंगे। ये है सर, खिलोरा खुर्द का कोटवार है भीमसेन सतनामी करके, उसको जबरदस्ती गांव वाले के आरोप लगा करके तहसीलदार और एसडीओ को बर्खास्त कर दिए और बर्खास्त करने के बाद में साथ साथ नियुक्ति के लिए इश्तिहार जारी कर दिए,
जिसकी प्रकरण हमारे अपर कलेक्टर को चल रहा है। अपर कलेक्टर स्थगन भी दिए हैं, उसके बाद भी स्थगन को लोग मानना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो विषय नहीं है सर, वो विषय ये है, वो अंग्रेज शासन आज भी लगाना चाहते हैं कोटवार के ऊपर। ये आम है तो उसको इमली कहो तो इमली करना पड़ेगा उसको। और आज भी वहाँ पे मालगुजारी शासन चल रही है, वहाँ के दबंग प्रभावशील व्यक्तियों के द्वारा कोटवार को दबाया जाता है। ये हमारी अनुसार से रहो, क्योंकि हम शासन के नौकर हैं, सरकार हमको तनख्वाह दे रही है, सरकार हमको जमीन दी है, गांव वाले हमको कुछ नहीं देते, पर गांव वालों को दबदबा रहता है सर। कोई भी अनैतिक कोई कार्रवाई हुई हो गई, उसको दबाया जाता है। तहसील कोटवार सूचना देंगे तो कोटवार के ऊपर अत्याचार का ब्लेम लगाते हैं सर। कौन से गांव का है ये मामला? ये खिलौरा खुर्द का है सर, भीमसेन। कोटवार की एकता अमर रहे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अफसरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अफसरशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।